अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ जो फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स है वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कनेक्शन पढ़े थे कि किस किस टाइप के होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था, मल्टी पॉइंट कनेक्शन के बारे में बताया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसे अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये आपको वैसे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो ये आप लोगों ने देखना है। एक चीज़ आपको बता दूं पेपर के रिगार्डिंग, जब भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए आपने इसकी डेफिनेशन लिख के ये डायग्राम ज़रूर साथ बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपने इसके अंदर डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम, ये जितने भी हम पढ़ेंगे इनमें मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ। डेफिनेशन, डायग्राम, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अच्छा जी, ये है क्या नेटवर्क टोपोलॉजीज़? इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने जो जितने भी अपने कंप्यूटर्स को जोड़ना है, मतलब उनकी नेटवर्किंग करनी है, उन्हें हम लोगों ने किस तरीके से जोड़ना है। ये आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं इनका फ़िज़िकल जो लेआउट है, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होगा, यानी वो दिखने में किस तरह के होंगे। तो वो कुछ टाइप्स हैं जो सबसे पहले है वो हमारी है बस टोपोलॉजी। ये हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहली किस्म है जो हम देख रहे हैं। हमने कंप्यूटर्स को, नेटवर्क को बनाया है, वो नेटवर्क दिखने में कैसा है, किस तरह कंप्यूटर्स को जोड़ा है, वो सबसे पहले क्या है हमारे नेटवर्क, जो नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे पहले हमारी क्या है, बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में आपका होता क्या है, इन शॉर्ट सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है। सबसे ये एक मेन जो वायर आ रही होती है, ये एक मेन वायर है जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल बस भी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। वायर जो है ये जो है सेंट्रल बस भी है, बैकबोन भी इसे कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि आपके मिसाल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं, आपका ये कंप्यूटर है, आपका एक कंप्यूटर हम ले लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ये कंप्यूटर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब होता है, ये आपने कंप्यूटर समझना है, ये कंप्यूटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब ये जो कंप्यूटर हैं ये क्या हो रहा है, आपका कनेक्ट है इस वायर के साथ। अब ये देखें, ये आपका एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब ये क्या हो रहा है, ये कनेक्टेड हैं मेन जो है आपकी सेंट्रल बस से, बैकबोन से, ये सारे अपनी अपनी वायर के साथ कनेक्ट हैं। अब इसमें होता क्या है, अच्छा जी, जान का वक्फा लेके फिर बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा जी, हम लोग देख रहे थे बस टोपोलॉजी के बारे में। इसमें मैं आपको बता रहा था कि देखें, जो हर एक कंप्यूटर है जो भी है वो वायर के साथ कनेक्टेड है, जो वायर बैकबोन से कनेक्ट है आगे। अब लेकिन इसमें बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये अगर एक कंप्यूटर ये कंप्यूटर इसको मैसेज कर रहा है, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ये इनमें से किसी एक को मैसेज करना चाहेगा तो क्या होगा कि वो मैसेज भेज नहीं पाएगा। यानी एक टाइम पे सिर्फ ये दो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये और या ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर। अगर तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इसने भी कुछ रिक्वेस्ट सेंड की है, तो ये क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं कोलिजन। ये क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगी। तो क्या इसमें अब क्या हमने देखा कि अगर दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तीसरा भी अगर कोई करना चाहेगा इसमें, तो ये आपस में कोलिजन हो जाएगी, यानी एट अ टाइम सिर्फ दो कंप्यूटर ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस जो हैं वो, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है
कि अगर कोई ये कंप्यूटर जैसे ये है, अगर इसकी वायर में प्रॉब्लम आ गई, किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी सिस्टम को डैमेजेस नहीं करेगा, बाकी नेटवर्क को प्रॉब्लम नहीं करेगा, सिर्फ इसी को प्रॉब्लम होगी, बाकी ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। लेकिन सिंगल सिंगल हो कि कोई और कंप्यूटर है तो वो भी कम्युनिकेट इनसे करता रहेगा, सिर्फ इसी के पे इफेक्ट होगा। अगर ये ख़राब हुआ है तो इन दोनों पे इफेक्ट नहीं होगा या और कंप्यूटर्स पे इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या है कि कोई एक को मसला हुआ तो इसका मतलब है कि बाकी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरों को उसने मसला नहीं किया। अच्छा, इसके बाद इसका जो फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो और एक ये है कि अगर क्या अभी देखें ये तो पिक्चर यहाँ पे इतनी शो हो सकती है। अब 3 कंप्यूटर हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ये एक और एडवांटेज है जी कि आप क्या कर लें, आप कंप्यूटर इसके अंदर और भी आप ऐड करके इसी बस जो है, ये जो आपकी बैकबोन है, इसके साथ और कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो जितने मर्ज़ी आप करना चाहें आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस जो इसके हैं, वो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये इसके डिसएडवांटेजेस में भी आ जाता है कि जितने आपके कंप्यूटर इसके साथ अटैच होते जाएंगे तो स्पीड जो है वो नेटवर्क की वो स्लो होती जाएगी, तो कम्युनिकेशन की स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी। ये पहला डिसएडवांटेज। और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि अगर बैकबोन जो है, ये जो वायर है, इसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी किस्म की, तो इसका मतलब है आपका पूरा जो नेटवर्क है, वो बस टोपोलॉजी है, वो आपकी डाउन होगी। तो ये भी है, क्योंकि अब यही वायर ही ख़राब होगी जो आपस में कम्युनिकेट करने का ज़रिया बन रही थी। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पूरे का पूरा आपकी जो बस टोपोलॉजी वो यहाँ पे फेल हो रही है, वो यहाँ पे अब काम नहीं करे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी।